हेलो बच्चों, आज हम लोग जो है वर्ग 10 प्रश्नावली 14.3 अध्याय जो है 14 सांख्यिकी से एक क्वेश्चन पढ़ेंगे जिसका नाम है बहुलक। देखिए, आज हम लोग जो है इसका जो है आपको सामने जो है दिया गया क्वेश्चन है, इसका जो हम लोग बहुलक निकालेंगे। देखिए, इसको अगर ध्यान से अगर देखिएगा तो आपको जो है बार बार देखने की ज़रूरत नहीं होगी, सिर्फ एक बार में जो है बहुलक निकालना सीख जाइएगा और फिर कभी नहीं भूलिएगा। इसीलिए वीडियो को जो है अंत तक देखिए। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या काम करते हैं कि यहाँ पर जो है बहुलक निकालने के लिए आपका क्वेश्चन दे रखा है। क्या क्वेश्चन में दे दिया है तो देखिए, भार जो है केजी में दिया है। भार किस तरह से दिया है तो 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55 इत्यादि इस तरह से दिया है। तो देखिए, जब भी यहाँ पर जो है वर्ग अंतराल देता है तो इसको जो हम लोग किसे लिखते हैं तो CI से लिखते हैं। इधर क्या दिया है तो यहाँ पर जो है 40 से 45 2 बार आया है, 45 से 50 कितने बार आया है 3 बार आया है। तो ये आपको जो है क्या हुआ तो बारंबारता हुआ। क्या हुआ बारंबारता। बारंबारता को किससे लिखते हैं तो यफ से लिखते हैं। किससे लिखते हैं यफ से लिखते हैं। अब देखिए क्या करते हैं अब हम लोग आगे कि बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले हमें सबसे अधिकतम बारंबारता की ज़रूरत होती है। तो इसमें जो है अधिकतम बारंबारता आपको देखना है कि क्या है। तो देखिए, बारंबारता में देखिए अधिकतम यानी सबसे अधिक क्या दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर आपको 8 दिखाई दे रहा है। हम लोग 8 को इधर और उसके सामने वाले वर्ग अंतराल को हम लोग क्या कर लेते हैं घेर लेते हैं पहचान के लिए। अब क्या होता है कि अब इसमें जो है आपको सूत्र पर बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। देखिए, यहाँ पर सूत्र लिख दिया गया है। यहाँ पर बहुलक के लिए सबसे पहले यल चाहिए। सबसे पहले क्या चाहिए यल। यल होता क्या है सबसे पहले देखिए, यल का मतलब होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो ये बहुलक वर्ग यही आपका हुआ। इसकी निम्न सीमा देखिए 50 और 55 है, तो इसमें निम्न यानी छोटा। छोटा क्या है तो 50 है। तो हम लोग जो है यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे यल का जो मान होगा वो कितना होगा 50 होगा। देख लीजिए। अब इसके बाद आता है बारी F1 का। देख रहे हैं क्या है F1। F1 क्या होता है तो बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग ये है, इसके ठीक पहले वाले वर्ग कौन है तो 45 से 50 जिसकी बारंबारता कितनी है तो 3 है। तो ये जो है आपको जो है F1 का मान आ जाएगा। F1 बराबर कितना हम लोग लिख लेंगे तो F1 बराबर हम लोग लिख लेंगे कितना तो 3 लिख लेते हैं। अब देखिए, अब आता है FO। देखिए F1 जो होता है, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया है। F1 जो होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता होती है। तो बहुलक वर्ग की बारंबारता कितनी है तो 8 है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे 8 लिख देते हैं। अब देखिए FO का बारी आता है किसका तो FO बराबर जो होता है बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता कितनी है तो 3 है। तो यहाँ पर जो है हम लोग FO का मान जो है कितना रख लेंगे 3 रख लेंगे। अब देखिए F2 आता है। F2 क्या होता है तो F2 जो होता है बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग ये है, इसके बाद वाली वर्ग अंतराल जो यही है, इसकी बारंबारता कितनी है तो 6 है। अब देखिए यच की बारी। यच होता क्या है तो यच जो होता है वर्ग अंतराल की लंबाई या वर्गमाप बोलते हैं वही होता है। देखिए यच का मतलब कि इसमें अंतर देखिए कितना का अंतर दे रखा है 45 है, 50 है, 55 है, 60 है, 65 है, 70 है, 75। कितना का अंतर दे रखा है 5 का अंतर है। यही आपको जो है 5 जो होगा यच का मान हो जाएगा। अब हम लोग का काम करते हैं कि ये जो सूत्र है बहुलक निकालने का, इस पर हम लोग उस मान को रख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले यल चाहिए तो यल का मान कितना है आपको यहाँ पर 50 है। तो यहाँ पर हम लोग 50 लिख लेते हैं प्लस ब्रैकेट रखते हैं। F1 मांग रहा है, F1 का मान कितना है तो 8 है। तो यहाँ पर हम लोग 8 रख देंगे माइनस FO कह रहा है, FO का मान कितना है तो 3 है। तो यहाँ पर 3 रख लिए। बटा में देखिए 2F1 है। 2F1 का मतलब 2 F1 में क्या है गुणा है। तो यहाँ पर रख देंगे 2 गुणे
देखिए F1 का मान कितना था, तो 8 था, तो यहाँ पर हम लोग कितना रख लेंगे 8 अब माइनस, देखिए आगे अब है एफ ओ का मान कितना है, तो 3 है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 3 और फिर माइनस कितना F2 का मान कितना है, तो 6 है। अब गुणे यहाँ पर देखिए एच का मान कितना आया है, तो 5 आया, यहाँ पर हम लोग 5 रख लेते हैं। अब आगे हम लोग इसको हल करते हैं। देखिए हल क्या होगा, तो ये हो जाएगा 50 और प्लस इसको घटा देते हैं, 8 में से 3 गया कितना बचा, तो ये हो जाएगा आपका 5 और 8 दूना का कितना हुआ 16। और देखिए ये -3 है, ये माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, नहीं जोड़ेंगे, इतना याद रखिएगा। अब ये जो है जब भी जोड़ा जाएगा तो समान चिन्ह है तो वही चिन्ह रख कर ही, माइनस माइनस है तो माइनस माइनस यानी माइनस रख कर ही जोड़ेंगे। 6 और 3 कितना होता है 9 व गुणे कितना है 5 है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 50 और प्लस आपका हो जाएगा 5 और 16 में से 9 गया कितना बचा, तो 7 गुणे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब देखिए ये हो जाएगा 50 और प्लस 50 प्लस कितना होगा, इसमें हम लोग गुणा कर देते हैं, कितना हो जाएगा 50 25 बटा में 7। अब हम लोग का काम करते हैं कि अब 25 में 7 का हम लोग भाग करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर 25 हो गया, इसमें हम लोग 7 से भाग करते हैं, 7 का 21 कितना बचा, तो 4 बच गया, यहाँ पे दशमलव देंगे तो 0 हो जाएगा, 40 हो गया, 7 पाँचे 35 हो गया, कितना बचा, फिर 5 बच जाएगा, 0 बैठा देते हैं, कितना बार में 7 7 49, केवल 2 ही स्थान तक रहने दीजिए दशमलव के, यानी कितना कटाने पर 3.57 आया है। इसको कटा कर हम लोग क्या लिख देते हैं 3.57। अब देखिए यहाँ से हम लोग बना देते हैं, तो कितना हमारा क्वेश्चन है आया है, तो यह है 50 अब प्लस आपका कितना है 3.57। देखिए अब इसमें क्या काम करते हैं कि दशमलव को उतार देंगे, केवल आगे वाला जो है यही जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा 50 3 कितना हुआ, तो 53.57, यही क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा, इतना जो है